नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन विषय में सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपका ये जुलाई का महीना एक अच्छा व्यतीत हो। जुलाई का महीना एक मिश्रित फलदायक आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस महीने सोच के मुताबिक रिजल्ट आने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। इससे आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम को, आप अपनी नौकरी को उसी प्रकार से करते रहिए जिस प्रकार से पहले की तरह जो कर रहे थे। महीने के बीच के दौरान में गाड़ी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। जो पिछले काफी समय से रुके हुए काम थे वह इस महीने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, नए रोजगार की तलाश कर रहे थे, उनको नया रोजगार का अवसर इस महीने लास्ट में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इस महीने में यदि आप सेकंड हाफ के बाद में इंटरव्यू वगैरह कोई देंगे तो आपका सिलेक्शन होने की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट इस महीने आपको कम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है वे आपसे किसी बात को लेके अपनी नाराजगी जाहिर करें या किसी बात को लेके आपसे नाराज रहें, तो उससे आपको अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा पेशेंसली, तसल्ली बख्श उनके साथ में मीटिंग करें, बात करके कोशिश करें कि जो भी समस्या है उसका समाधान निकले और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। आपके व्यवहार के कारण ही सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप जल्दबाजी में चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं और जो पीछे के काम आपके रहते हैं वो भी पेंडिंग हो जाते हैं, जो प्रेजेंट में कर रहे हो वो भी अधूरे होते हैं। तो जो कोई काम पूरा नहीं होता फिर आपके सीनियर आप आकर आप पर भड़कते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए। जो भी काम आपको मिला है उस पुराने कामों को, उन कामों को इस महीने आप पूरा करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग रोजगार या व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं इस महीने आपको नए रोजगार मिलने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मार्केट में किसी प्रकार का जो भी आप लेन देन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव आते हुए तेजी के साथ में दिखाई दे रहा है। इसमें आपको धैर्य बनाए रखना है। अपनी सूझबूझ और समझदारी का वर्चस्व देते हुए आप कोई भी काम यदि करते हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले काफी समय से भी आप अपनी समझदारी से ही अपने निर्णय को निकाल करके लेकर के आ पा रहे हैं। तो इससे आपकी स्थिति जो है वो मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही इस महीने आपकी यात्राएं ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। रोजगार के नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप इस महीने साइन कर लें, लेकिन जो भी ज़रूरी दस्तावेजों पर आप साइन करें या जिस भी डील को आप करने की कोशिश करें तो उसमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी दूसरे के भरोसे काम छोड़ने की ज़रूरत ना करें। ये गलती करने से आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा अपने ही रवैये के अनुसार उस काम को करेगा और वो काम, यदि कोई काम 19-20 का फ़र्क रह गया और आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं हो पाया या वापस हो गया तो आपको नुकसान होगा। आपका अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे आपको बचने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर यदि दान करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस महीने आप धार्मिक यात्राएं करें ज़्यादा, तो उससे आपको विशेष लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। धर्म के मार्ग पर कोशिश करें कि किसी मंदिर में कोई ध्वजा चढ़ा दें, कोई पानी की मशीन
मंदिर के अंदर में दान कर दें या कोई घंटी वगैरह लगा दें, कोई जल का प्याऊ लगा दें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में भी इस महीने आपको छोटी छोटी बातों पे नोक-झोंक करने के बजाय, लड़ाई झगड़ा करने के बजाय चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। उसको यदि आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका रिश्ता, परिवार, दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अपने पार्टनर पर शक करना छोड़ दो। आप अपने व्यवहार के कारण अपने रिश्ते में खटास पैदा कर रहे हैं, जिस कारण आपका जो जीवन साथी है या आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूरी सी बना रहा है। मतभेद आप दोनों के बैठ करके सोल्व हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन भेद हो गया, किसी के मन से आप उतर गए या आपके मन से कोई उतर गया, तो वह भर पाना बड़ा मुश्किल है। आप समझदार हैं, अपनी समस्याओं का निवारण आप स्वयं कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ या मेरे द्वारा किए गए कार्य से सामने वाला संतुष्ट है। अपने पार्टनर के प्रति क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट कीजिए। कहीं घूम के आने का प्रोग्राम बना लीजिए, परिवार में किसी मनोरंजन की कोई वजह ढूंढ लीजिए, उससे घर परिवार खुशनुमा आपका रहेगा। यदि आपका परिवार खुशहाल रहेगा तो आपकी ऑफिस की लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ भी सुधार में धीरे धीरे आती हुई दिखाई देगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो आपको अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी जो आता है उसको बदलने की आवश्यकता है। पानी ज़्यादा पीना है इस महीने। पानी का सेवन आप अच्छा करें, ज़्यादा करें, योगा करें, प्राणायाम करें। पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चंदन का उपयोग आप इस महीने ज़्यादा अपनी लाइफ स्टाइल में बढ़ा दीजिए। कोशिश करें पीपल पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि महाराज की पूजा करें, शनि चालीसा पढ़ें, शनि देव को तिल, तेल, उड़द चढ़ाएं, शनि महाराज को काला कपड़ा चढ़ाएं। जो भी शनि मंदिर के पुजारी हों उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति के अनुसार दें और उनका आशीर्वाद लें। अपनी नज़र उतरवाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आपका जल्दबाजी से करने हुए काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें जल्दी ना करें। धैर्यपूर्वक पेशेंसली उस काम को करेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट इस महीने मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था मकर राशि के जातकों का जुलाई के महीने का राशिफल। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।